क्या कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि जब पहले एंजल ऑफ डेथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो उनको स्लैप क्यों करते हैं? हम ये हदीस सुनते हैं कि जब एंजल ऑफ डेथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो हजरत मूसा उनको स्लैप करते हैं और उनकी आंख निकल जाती है। तो उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास जाते हैं और अल्लाह ताला को एंजल ऑफ डेथ बोलते हैं कि आपने मुझे अपने उस स्लेव के पास भेजा जो भी इस दुनिया से नहीं जाना चाहता, जो उस दुनिया से आना नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला बोलते हैं उनको ठीक है, हजरत मूसा को बताओ कि उन्हें एक ऑक्स दिया जाएगा, उस ऑक्स के ऊपर वो हाथ रखेंगे, जितने भी उस ऑक्स के बाल उस हाथ के अंदर आएंगे उतने साल उनको अलावा दिए जाएंगे उस दुनिया में। तो जब एंजल ऑफ डेथ वापस हजरत मूसा के पास आते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इस पर्पस के लिए भेजा है, आपकी रूह निकालने के लिए भेजा है। तो ऐसा बोला कि अगर आप नहीं आना चाहते तो ऐसे होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाद क्या, जब वो टाइम भी खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या? तो उसके बाद बोलते हैं बस उसके बाद फिर आपको इस दुनिया से जाना होगा। तो बोलते नहीं, फिर अभी ही सही, फिर अभी ही मुझे ले लो। तो ये वाक़ा मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने सुना है, पता भी है, लेकिन क्या कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि जब पहले एंजल ऑफ डेथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो उनको स्लैप क्यों करते हैं, उनकी आंख क्यों निकाली जाती है? इसका जवाब मिलता है इब्ने हिब्बान से, जो फरमाते हैं जब भी एंजल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस आते थे, जैसे हजरत मोसेस के पास आए हैं, हजरत जिब्रील इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन हजरत मोसेस से मिले, जिसमें वो हदीस है ईमान की और बाकी। और जैसे हजरत इब्राहिम से जब एंजल्स आए इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस और बोला आपको बेटा होने वाला है, तो वो खुशखबरी दी, तो उस टाइम पे भी वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस आए। या जब हजरत लूत के पास आए, जब उनको उस बस्ती को उड़ाना था, तब भी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस आए। तो जब भी वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस भी आए तो उन्हें उन पे वो सारी जिम्मेदारियां, वो सारा शरिया अप्लाई हो जाता है जो कि एक ह्यूमन के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एंजल ऑफ डेथ एज अ ह्यूमन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो उन पे भी ये फिर शरिया लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जब उनके घर में आए तो बिना इजाजत के आए, और जब हजरत मूसा बैठे हुए थे अपने कमरे में तो उन्हें देखा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान जिसको मैं नहीं जानता, और वो आ गया है अचानक से। तो हजरत मूसा ने उसको स्लैप किया, उसकी आंख निकाली कि तू बिना इजाजत के अंदर कैसे आया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे हदीस में है, इफ एनी पर्सन इज लुकिंग इनटू योर होम, आपके घर में देख रहा है बिना आपकी इजाजत के, या आपके घर में आ रहा है बिना आपकी इजाजत के, एंड यू स्ट्राइक हिम, और उसमें उसकी आंख निकल जाती है, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। सेम वे वहां एंजल ऑफ डेथ की आंख निकल गई, और हमें भी ये बोला गया, बिल्कुल वही शरिया चलता आ रहा है कि ऐसे बिना इजाजत के किसी को देखा नहीं जा सकता, किसी के कमरे में घुस नहीं जा सकते। तो इससे पता चलता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी।